आइए अब हम सभी प्रतिदिन के भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इनको इस पुस्तक को लिखा है और इसमें 14 समुल्लास हैं। 14 समुल्लासों में क्या है इसका वर्णन भूमिका में करते हैं कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इसमें लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है, प्रथम समुल्लास, और उसमें ओंकार का अर्थ चल रहा है। अथ ओंकारार्थ। अब ओम के अर्थ को हम यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी बताए कि ईश्वर का नाम, जिस ईश्वर का नाम ओम है, तो उसी का प्रकरण के अनुसार विराट भी नाम है। क्यों विराट नाम है? तो कहते हैं वो विविध जगत को प्रकाशित करता है, अनंत संसार है और इसमें जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं सभी को उसी परम ब्रह्म परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए उसका नाम क्या है? विराट। उसी परमेश्वर का नाम अग्नि भी है। उसी परमेश्वर का नाम अग्नि भी है। कहते हैं कि अग्नि परमात्मा का नाम क्यों है? तो कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप है। क्या है? ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है। फिर कहते हैं वही प्राप्त होने योग्य है। परमात्मा ही प्राप्त होने योग्य है और पूजा करने योग्य भी है। इसीलिए परमेश्वर का नाम क्या है? अग्नि है। अब आज हम स्वाध्याय करेंगे कि वो परमात्मा का नाम विश्व है। क्या है? विश्व। तो कहते हैं विश्व प्रवेश ने, ये विश्व एक धातु है संस्कृत व्याकरण में। तो कहते हैं विश्व धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्व का अर्थ होता है प्रवेश करना। विश्व का क्या अर्थ होता है? प्रवेश करना। विश्व प्रवेश ने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं। देखो, सूर्य भी उसी के भीतर है, चंद्र भी उसी के भीतर है, संसार में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सौर मंडल हैं, सभी किसके भीतर है? सभी परमेश्वर के भीतर ही है। तो कहते हैं कि जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है। संसार में जितने पदार्थ है सब में परमात्मा प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि वो व्यापक है। तो व्यापक होने से परमात्मा सबके भीतर है। तो जो सब में है और जो सब
उसके भीतर में। संसार का सभी पदार्थ परमात्मा में है और संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब में परमात्मा है। दो तरह की बात हुई ना। संसार के सभी पदार्थ किसमें है? परमात्मा में है ना। और दूसरी बात क्या बताया कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में परमात्मा है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब में परमात्मा व्यापक होके प्रवेश हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। परमेश्वर का नाम विश्व क्यों है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी, आया कि नहीं? राहुल जी आया? परमात्मा का नाम विश्व इसलिए है कि वह सब में समाया हुआ है। और दूसरी बात कि संसार के सभी पदार्थ उसी में समाया हुआ है। जिस परमेश्वर में संसार के सभी पदार्थ समाये हुए हैं, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। कहते हैं ये जो तीनों नाम हमने पढ़ा, क्या क्या? विराट, अग्नि और विश्व। कहते हैं इत्यादि और भी बहुत सारे नाम हैं, उनका ग्रहण आकार मात्र से होता है। माने ओम में 3 अक्षर है ना, अ, उ और म। तो पहला जो अ है, इस अ से विराट भी सिद्ध होता है, इसी अ से अग्नि भी सिद्ध होता है और इसी अ से विश्व भी सिद्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द बन सकते हैं जो परमात्मा के नाम हो सकते हैं। तो ये तीनों नाम परमात्मा के हैं और हमें इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज इस विश्व शब्द को जानने के साथ ही आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का क्रम ही विराम देते हैं। ओम